कि आजकल बच्चों का अगर देखा जाए तो एक बच्चा अगर रो रहा है तो माँ बाप के लिए इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बच्चों की देख रेख के लिए वो उसका दिल बहला सके। इसलिए दिल बहलाने के लिए एक बुरी आदत ये मोबाइल आदत, इसमें बच्चा जो है रील्स देख रहा है, अजीबोगरीब किस्म के कार्टून देख रहे हैं, और यहां तक के वो गेम्स, इतने सारे गेम्स आ गए हैं, बच्चा खुद डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोड करने के बाद उसको प्ले कर रहा है, उसको देख रहा है। माँ बाप ने बिल्कुल अपने आप को उस जिम्मेदारी से छुड़ाने के लिए एक आसानी वाला रास्ता ढूंढ लिया। रास्ता यह है कि बच्चा अभी रोने के लिए वो सिर्फ मुंह बनाता है कि फौरन वो मोबाइल उसके हाथ में दे देता है, फिर बच्चा एकदम चुप है और माँ बाप जो है अपने कामों में मसरूफ है, ना बाप को फुर्सत है ना माँ को। चलो बाप जो होते हैं वो सुबह से शाम तक बाहर रहता है, अपने दुनियावी काम काज में वो मसरूफ रहता है ताकि घर के अखराजात चल सके। घर के अंदर जो माँ है उसकी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती थी कि बच्चे के लिए टाइम निकालते, लेकिन आजकल औरतों के पास भी उसके लिए टाइम नहीं। औरतें भी रील्स देख रही हैं मोबाइलों में, सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल्स आ गए हैं, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो बच्चों के लिए अपना टाइम दे सके, उसकी देख रेख कर सके। इसकी वजह से बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। और जो नौजवानों का तबका है, खासतौर पर 16 साल 17 साल 18 साल 20 साल, ये सब मोबाइल में जुआ की तरह गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें पैसे हारते भी हैं। ये सब क्या है? बुरी आदत है, लत है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो वालिदैन की, कि वालिदैन जो है उसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता अपनाए, बच्चे को इतना मसरूफ रखें पढ़ाई में लिखाई में, ताकि वो कभी भी जो है मोबाइल के लिए वो जिद न करे। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आज से पहले की 20-25 साल पहले का हाल देख लीजिए, तो जो माँ बाप थे उनके पास इतना टाइम होता था कि बच्चे को बहलाने के लिए उनको किसी फालतू चीज को देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बजाबता अगर बच्चा रो रहा है तो उसके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनते थे, तो इस तरीके से उसके लिए वो टाइम निकालते थे। तो हमें और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, हमने तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि मोबाइल की वजह से वो पागल हो गए। बहुत सारे, मैंने लाइव एग्जाम्पल अपने आंखों से देखा। मोबाइल कसरत से, अभी 2-2.5 साल का है, 3 साल का है, उसी वक्त से मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चा पागल हो चुका है, और ऐसा पागल हुआ है कि हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया है। वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, मोबाइल ला करके देता है तो इस मोबाइल में वो पड़ा हुआ है तो उसका जहन भटक रहा है। ये क्या है? ये जहनी भटकाव। मोबाइल ने बहुत सारी बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद की हैं। किसी की आंखें खराब हो गई हैं, कोई डिप्रेशन के शिकार हो गया है, कोई पागल मजनू और दीवाना हो गया है, फिर वो किसी का नहीं सुन रहा है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चौथा तरीका ये है कि मुतबादिल रास्ता अपनाएं, एक रिप्लेसमेंट अपनाएं कि उसका क्या बेहतर तरीका हो सकता है इस लत और आदत से बचने की।